राधे राधे एंड वेलकम टू कोड शास्त्र। इस वीडियो में हम बैश स्क्रिप्टिंग के बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। कमांड लाइन टर्मिनल्स को यूज़ करना, टीमक्स को यूज़ करना और उसी के साथ साथ बहुत बेसिक बैश के जो सिंटैक्स हैं उनको हम इसमें समझने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, तो इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। एंड इन नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे हम बैश स्क्रिप्टिंग को लेके। जो टॉपिक्स इस वीडियो में हैं इसके साथ साथ और भी कुछ एडवांस टॉपिक्स को हम यूज़ करेंगे, जिनके थ्रू हम ऑटोमेशन टास्क्स और ऑटोमेटिव बैश स्क्रिप्ट्स बनाएंगे, जिससे कि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में काफ़ी तुम्हें हेल्प होगी। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट command which we will learn is which. So which is a basic command which we can use to know about which packages we have. which को यूज़ करोगे तो then you can see कि कौन कौन से packages हैं तुम्हारे पास. I mean you can do like which python and तो फिर तुम्हें python कहाँ पर stored है तुम्हारे सिस्टम में ये तुम्हें पता चल जाएगा. बाकी तुम man का यूज़ करके किसी भी कमांड के बारे में पढ़ सकते हो. एंड दैट्स अ बिगेस्ट टूल जो कि तुम यूज़ करोगे अपनी इस पूरी जर्नी में. वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होने वाला है, क्योंकि तुम मैन के थ्रू ही डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह पढ़ सकती हो कि टूल करता क्या एग्जैक्टली. सो अब मैन के साथ ही तुमको पहले विम जैसे एडिटर्स को पढ़ना है. बाकी टर्मिनल बेस्ड एडिटर्स को पढ़ना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम सर्वर्स में काम करोगे एंड कोई तुम रिमोट सर्वर से कनेक्टेड होते हो, या फिर तुमको कोई ऐसा टास्क करना होता है जहाँ पे लो एंड पीसी हो, या फिर कोई एक ऐसा सर्वर हो जहाँ पे कि तुम्हारे पास अब वर्चुअल मतलब डेस्कटॉप सेटअप नहीं है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी यूजिंग विम, ईमैक्स, नैनो एट्सेट्रा. ये टर्मिनल बेस्ड एडिटर्स होते हैं जिनको कि तुम बिना किसी सेटअप के डायरेक्टली टर्मिनल के थ्रू यूज़ कर सकते हो. एंड टू बी सरप्राइजिंग, Vim is really superior than VS Code. And okay, this might be an opinion based thing. Vim बहुत अच्छा काम करता है अपने एंड पे. I mean बहुत लाइट वेट प्रोग्रामर्स टेक्स्ट एडिटर्स को कहते हैं, तो तुम इसके मैनुअल का ज़रूर पढ़ना. बाकी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन इस टॉपिक में भी देने वाला हूँ. सबसे बड़ा पेन पॉइंट Vim का ये है कि लोगों को एग्जिट करना नहीं आता. And that is very simple, shift plus colon and then q कि तुम escape कर सकते हो. ओके, तो ये विम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन अब होने वाला है, क्योंकि हम विम के बारे में जानेंगे ताकि हम सर्वर्स वगैरह में और रिमोट सर्विसेज में एंड इवन तुम जब अपने लैपटॉप में विम के थ्रू किसी प्रोजेक्ट को खोलते हो, विम या फिर नियो विम के थ्रू, सो इट विल बी जस्ट लाइटनिंग फास्ट. विम को यूज़ करना मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए. एफिशिएंसी एंड इट्स टोटली कीबोर्ड सेंट्रिक. सो ये बाकी VS कोड एंड पाइचार्म और जितने भी बड़े बड़े एडिटर्स हैं वो खुद एक अच्छी खासी स्पेस लेते हैं तुम्हारे लैपटॉप में. बट एडिटर्स लाइक विम, नियो विम, जो कि एक विम का ही फोर्क्ड वर्जन है, I mean एडवांस्ड वर्जन है, विच इज़ बेयरली 10 to 20 MB megabytes of space. If you are front-end developer, then I won't suggest you, but if you are someone who is going to be coding with Python, C++, etc., so then Vim and Vim community is for you. मैं पर्सनली Vim यूज़ करता हूँ क्योंकि वो वेरी लाइट वेट और काफ़ी अच्छा है मेरे कामों के लिए, एंड हैकर वाली फील भी आती है. सो नाउ वी विल बी यूजिंग विम. तो विम के कुछ बेसिक कमांड्स को हम सीखने वाले हैं, इसके थ्रू तुम्हें थोड़ा मतलब ईज़ रहेगा ताकि तुम विम को एक्चुअली में यूज़ कर पाओ. सो विम को ओपन करने के लिए हमको सिर्फ टाइप करना पड़ेगा विम एंड देन वी कैन ओपन इट. और फाइल्स बनाने के लिए तुम विम के बाद किसी भी फाइल का नाम दे सकते हो जिससे कि तुम्हारी फ़ाइल बन जाएगी, या फिर कोई एग्जिस्टिंग फाइल का नाम दे सकते हो जो तुम्हें ओपन करना है. सो दैट्स सिंपल. एंड देन वी विल बी गोइंग विद बेसिक नेविगेशन एंड बहुत बेसिक कमांड्स जो विम में यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं.
So we can go with vim, and then we'll be making a file named intro.txt. So ये मैंने फाइल खोल लिया. अब ये थोड़ा सा तुम्हें अजीब लगेगा पहली बार में, बट इट्स जस्ट ऑसम. मिनिमलिज्म एट टॉप. तुमको यहाँ पे और कोई नेविगेशंस बार ये वो कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ तुम और तुम्हारा कोड. दैट्स इट. और इतना ही चाहिए होता है एक कोडिंग मॉन्क को, बाय द वे. सो वी कैन स्टार्ट टाइपिंग बाय प्रेसिंग आई. सो आई से हम इंसर्ट मोड में जाते हैं. नॉर्मली हम नॉर्मल मोड में होते हैं, तुम नीचे देख सकते हो इंसर्ट मोड लिखा हुआ है. सो वी आर इन इंसर्ट मोड बाय प्रेसिंग आई एंड वी कैन स्टार्ट टाइपिंग. So these are some of the basic things that we can do with vim as a starting point. I से हम insert mode में जा सकते हैं. Escape will lead us to normal mode, and we can go with actions like for writing. मतलब फाइल में राइट करने के लिए बफर होता है फाइल. So तुमको पहले इसकी कमांड लाइन पे जाना पड़ेगा. I mean shift+:. इसके बाद तुम W करोगे, then it will write, and WQ will write and quit. एंड बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम मैन को पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हें सच में मतलब बहुत अच्छी इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी. सो दैट्स इट अबाउट द विम पार्ट, एंड नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द अदर टॉपिक्स दैट वी विल लर्न. सो नाउ वी विल टेक अ लुक एट पाइप. सो पाइप एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम सीख सकते हैं. सो मैं पाइप का ही एक बेसिक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ. सो बिफोर पाइप एक और कमांड लाइन टूल है जिसका नाम है tmux. सो tmux इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू डू डेवलपमेंट एंड यू हैव टू मैनेज मल्टीपल टर्मिनल सेशंस. आई मीन कि तुम्हारा जो टर्मिनल है वो एक ही सिंगल टर्मिनल है. सो इसमें जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी अगर हिट होती है तो देन यू कैन मेक विंडो. इफ़ यू आर ऑन विंडोज देन यू कैन मेक पेन्स, बट उनको भी मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो सिंप्लिसिटी के लिए हम यूज़ करने वाले हैं टर्मिनल बेस्ड सेशन मैनेजर tmux. एंड इसमें एक लीडिंग वो होता है, लीडिंग कीज़ होती हैं जिसको हम Ctrl+B के वो नॉर्मली Ctrl+B रहता है, जिसके थ्रू तुम बाकी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो कि हम अभी के लिए हम सिर्फ कैसे पेन्स में नेविगेट करना है इसी को सीखने वाले हैं. बट आने वाली वीडियोज़ में अगर तुम्हें चाहिए सो वी कैन मेक होल वीडियो अबाउट द कन्फिगरिंग tmux एंड टर्मिनल, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि Alacritty है. एंड बाकी पेन्स को स्प्लिट करने के लिए Ctrl+B एंड देन Shift+5 को प्रेस करोगे तो फिर तुम्हारा वर्टिकल स्प्लिट होगा. एंड Ctrl+B देन फॉलोड बाय Shift+ एस्ट्रॉफी ऊपर वाले जो छोटे छोटे कॉमा होते हैं, तो फिर वो तुम्हारे पेन्स को वर्टिकली स्प्लिट कर देगा, मीन हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर देगा. एक बार खुद एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो फिर देन यू विल रियली सी. तो इसमें जो 3 टर्मिनल सेशंस को वो एक ही सर्वर के थ्रू रेंडर कर रहा है tmux, जो कि हमारे तीनों सेशंस को मैनेज कर रहा है. एंड बाकी इसमें बाकी फीचर्स भी होते हैं जिसमें कि तुम अपने इस सेशन को फेच करके रख सकते हो बाकी, जिससे कि तुम अपने बाकी लैपटॉप से भी, आई मीन एक लैपटॉप में तुमने एक tmux का सेशन चलाया एंड देन यू कैन इवन एक्सेस इट इनटू दैट वन. सो काफ़ी हैंडी रहता है ये टूल tmux. सो इसके बारे में बाकी डिटेल्ड में अगर तुम्हें जानना है तो यू कैन इवन गो फॉर मैन. एंड बाकी मैं जब आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाऊंगा तो उस टाइम पे भी तुम्हें tmux के मतलब सारे कमांड लाइन वर्कफ्लो टूल्स को हम अच्छे से उसमें जानने वाले हैं. सो अब हम देखेंगे कैसे पाइपलाइन काम करती है. सो पाइपलाइंस तुमने बहुत बार सुना होगा कि ये हमारा ये NLP पाइपलाइन है एंड दिस इज़ दिस पाइपलाइन, सो दिस मेक्स दिस वन. पाइपलाइंस में होता क्या, डेटा फ्लो होता है. एंड डेटा फ्लो होने के लिए जो हमारे कमांड लाइन में पाइपलाइन होता है वो सिर्फ तो सीधा मतलब जो ये स्ट्रेट जो रहता है इसी को हम पाइप बोलते हैं, जिसके थ्रू जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमारा कमांड है उसके आउटपुट को हम राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं. बस इतना ही रहता है पाइप का काम, और इसी से बनाते हैं पाइपलाइंस. So in future video we'll learn about how to make our custom pipelines for something that we want. Basic thing, I mean तुम्हारा जो कमांड एग्जीक्यूशन है, तुमने एक लॉन्चर बैश बनाया
जो कि तुम्हारे पूरे एप्लीकेशन को मैनेज करके लॉन्च करता है, उसकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके। तो वहाँ पे तुम पाइपलाइंस का यूज़ कर सकते हो तुम्हारे अपने खुद के प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए। ओके, एंड बाकी अभी हम यहाँ पे पहले ये एक बेसिक बैटकैट टूल को डाउनलोड करने वाले हैं, जिसको डाउनलोड करने के लिए sudo apt इंस्टॉल करते हैं उबंटू में। एंड बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से उनके खुद के होते हैं पैकेज मैनेजर्स। ओके, सो बैटकैट एक टूल है जिसके थ्रू तुम टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो, आई मीन वो फॉर्मेट करके अच्छे से देता है। सो बस यही हम यहाँ पे यूज़ करने वाला है। एंड बाकी अब हम पाइप को पढ़ेंगे कि पाइप कैसे काम करता है। ओके, सो आई विल जस्ट शो यू हाउ टू ओपन फाइल्स विद बैटकैट, जो कैट का एक अच्छा वर्जन है। सो सी थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। एंड बाकी अब हम यूज़ करने वाले हैं कैट को। कैट से हम अपने जो फाइल्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। एंड उसको मैं पाइप करूँगा टेल में। टेल एक कमांड है जिसके थ्रू हम फाइल्स के मतलब छोटे सेक्शंस को पढ़ सकते हैं। आई मीन नीचे के जो पार्ट है उसको पढ़ सकते हैं, फुटर पार्ट को। ओके, सो बाय द वे एक ही लाइन में हो सकता था, बट कैट के आउटपुट को टेल ने लिया है। ओके, टेल में मैंने कोई फाइल का नाम नहीं दिया है, सो दैट्स द वर्क ऑफ पाइप। पाइप ने जो कैट के आउटपुट है उसको टेल में डाला है, और जिसकी वजह से हम टेल -3 आई मीन लास्ट की 3 लाइन्स हमें दिखी हैं। एंड वी कैन इवन गो विथ इफ़ यू वांट लास्ट का 1 लाइन। ओके, सो बाकी तुम टेल के मैनुअल को पढ़ सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं छोटे छोटे, तो अगर तुम मैन के संग एक्सप्लोर करोगे तो फिर तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ेगी एंड डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत भी होगी, जिससे कि तुम काफ़ी अटेंटिव और मतलब रिसोर्सफुल रहोगे। ओके, सो नाउ वी विल गो विद बेसिक बैश स्क्रिप्टिंग आफ्टर दिस, so that we can make the use of this redirection and other concepts to make what we want. तो ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी चीज़ें बना सकते हैं जो हमें चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट ये पिंग कमांड को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, इससे कि तुम अपने इंटरनेट को चेक कर सकते हो। बाय द वे नहीं, ये इसके काम नहीं आता। तुम किसी भी वेबसाइट को पिंग करते हो तो मतलब कि वहाँ से तुम्हारा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तुम उनके राउटर से कनेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, इसको तुम चेक कर सकते हो। सो पिंग इज़ यूज टू मेक श्योर दैट योर नेटवर्क इज़ वर्किंग फाइन। मैं इसी के लिए यूज़ करता हूँ बाय द वे। सो बाकी एक टॉप कमांड है, सिर्फ टॉप TOP। इससे तुम्हें जितनी भी तुम्हारे सिस्टम में प्रोसेसेस चल रहे हैं इसके बारे में तुम्हें पता चलता है। एंड टॉप के बाद जो तुम्हारी प्रोसेसेस IDs हैं, PID जो तुम्हें शो हो रहा है, वहाँ पे तुम kill-9 को यूज़ कर सकते करके अपने प्रोसेसेस को भी किल कर सकते हो जो तुम्हें नहीं चाहिए। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल कमांड इन इमरजेंसी। अगर तुम्हारा कोई सिस्टम क्रैश हो रहा होता है, यानी कोई एप्लीकेशन क्रैश हो रही होती है, तो फिर तुम kill-9 को यूज़ कर सकते हो और उसको ऑफ कर सकते हो। सो दिस इज़ अ फीचर इन लिनक्स विच यू वॉन्ट सी इन विंडोज़, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन मैनेजर है वो खुद चले जाता है बाकियों को ज्वाइन करने के लिए कि मैं भी क्रैश हो रहा हूँ। सो now we will see about the other tools that we can use. So this is going to be a basic introduction about bash scripting so that you guys can cope up with the project session then that we'll see in next video. So बाकी sudo apt install से हम install कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। एंड आज के लिए पैकमैन, फिरोडा और अदर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अदर होते हैं by which we can manage our packages. बेसिकली ये अपने सिस्टम में तुम्हें जो सॉफ्टवेयर चाहिए उनको इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि लिनक्स के सॉफ्टवेयर्स उनके रिपोजिटरी से फैच होते हैं। सो दैट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग दैट यू सी इन विंडोज़। नाउ वी विल बी सीइंग अबाउट बेसिक बैश स्क्रिप्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बेसिक टू नंबर्स को ऐड करने वाले लॉजिक को देखने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, बट it would be very beneficial in the vision of seeing the basic syntax of bash. थोड़ा सा complicated है and underestimate बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने भी किया था, but it's quite beautiful and complicated at once. So let's go and make basic addition addition program in bash. So here is a basic to adding two numbers logic in bash scripting. So you can see इसमें जो एक्सटेंशन है वो .sh होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 राउंड ब्रैकेट्स बनाने होते हैं सो दैट वी कैन डू अरिथमेटिक ऑपरेशंस। एंड बाकी वेरिएबल्स को हैंडल करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है।
So after making this bash script, we have to make it executable. And executable बनाने के लिए हमको chmod प्लस x एंड बाकी तुम्हारा जो बैश स्क्रिप्ट फाइल का नाम है उसको ऐड करके तुम इसको रन कर सकते हो एंड यू कैन सी दैट इट वर्क्स. सो नाउ वी विल सी फॉर बेसिक लूपिंग scripting in this bash script. So let's see. So this is a basic loop structure that we can make and तुम इसमें भी थोड़ा नोटिस करना, इसमें भी थोड़ा सा अलग है but you guys want to make this thing work. So that's it for today and we'll see you in the next video where we'll make projects using bash. So till then keep learning and do follow Code Shastra.